अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लास्ट वीडियो आपने देखी होगी सेक्टर एंड सेक्टरों के हवाले से, जो कि मैंने आपको जो प्रॉपर डेवलप, सेमी डेवलप या नॉन डेवलप एरिया है, स्पेशली सेक्टर हो और सेक्टर एन साइड का एवेन्यू 10 साइड, इस तरह से जो सेटरेट्स 34 अल्फ़ाबेटिक हैं, 41 40 अल्फ़ाबेटिक हैं, एक सराउंडिंग की एक कंप्लीट वीडियो आपको बना के दी थी और उसमें मैंने लोकेशंस को डिस्कस किया था। लेकिन मैंने कहा था कि प्राइसेस हम ऑफिस में बैठ कर डिस्कस करेंगे, ताकि डिटेल में थोड़ा सा आपसे पीसफुल इन्वायरमेंट में बात हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्टर एन सेक्टरों की जो करंट प्राइसेस हैं वो बताऊंगा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन, जो कि कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है, और आगे जाके मार्केट के हवाले से थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइसेस की बात करते हैं। अगर हम बात करें सेक्टरों, सबसे पहले काफ़ी पुराना सेक्टर है और काफ़ी टाइम से लोग वेटिंग में हैं। कभी काम लग जाता है, कभी काम रुक जाता है। तकरीबन साल 1.5 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, बस 2-4 महीने हैं, 6 महीने हैं, 2-4 महीने हैं, रास्ता निकाल रहे हैं, पोजीशन मिल जाएगा। हालांकि जो डेवलप एरिया है, लाइट्स भी लग चुकी हैं, सेटरेट्स डेवलप हैं, बाकी जो इलेक्ट्रिक बॉक्स हैं सारा कुछ इंस्टॉल है, लेकिन एक्सेस नहीं है। और 4-5 महीने पहले एक होप पैदा हुई थी, जो एवेन्यू है 150 इन साइड से और सेटरेट 34D रोड 1B साइड, और उम्मीद थी कि ये एवेन्यू आगे आएगा और जो सेक्टरों तक एक्सेस है वो आ जाएगी। लेकिन ये 1-1.5 महीने से फिर दोबारा काम जो है वो रुक गया है। आपने वीडियोस देखी हैं सारी, आपको ग्राउंड सिचुएशन का आइडिया है सारा, और अभी तक जो काम की स्पीड है वो ज़ीरो है। कुछ काम किया है, लेकिन अगर ये 3-4 महीने प्रॉपर स्पीड से काम करें तो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों काम बंद किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इनक्लेव में डेवलपमेंट वर्क स्टॉप है। सेक्टर F1 में फुल स्पीड के साथ काम हो रहा है। C1 जो न्यू डील है या न्यू लैंड क्लियर हुई है, यहाँ पे फुल स्पीड के साथ काम हो रहा है। सेक्टर I5 मरला जो लैंड क्लियर हुई थी, वहाँ पे काफ़ी स्पीड से काम हुआ है और अभी चीज़ें वहाँ पे रेडी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे इनक्लेव में डेवलपमेंट वर्क स्टॉप है। लेकिन जो ये साइड थी, स्टार्ट में काफ़ी स्पीड से काम किया जब लैंड के मामला क्लियर हुए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 1-1.5 महीने से काम की जो स्पीड है काफ़ी स्लो है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये C1 साइड या सेक्टर F1 जो साइड है, इसको अगर वो थोड़ा और क्लियर करते हैं तो उम्मीद है कुछ मशीनें शायद जो सेक्टर N है उस साइड की तरफ मूव करें। देखते हैं मज़ीद कुछ टाइम कि हो सकता है कोई डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो। करीब इंशाल्लाह डिटेल में एक और विज़िट करेंगे और देखेंगे कि जो सेक्टर M साइड से कमर्शियल है और एवेन्यू 120 है, वो कारपेट हुआ है या नहीं हुआ, और जो रोड 1B की कनेक्टिविटी होनी है राउंड बोर्ड के साथ, उसकी क्या सिचुएशन है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कंप्लीट वीडियो एक और लेके आएंगे। तो फिलहाल जस्ट मैं आपको प्राइसेस की बात करूंगा। अगर हम बात करें सेक्टरों, अगर हम बात करें 5 मरला, तो 5 मरला की जो इस टाइम पे रेंज है मार्केट में, वो तकरीबन 40 से लेकर 55 to 60 लाख तक एक रेंज है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम पे सेक्टरों की कोई डिमांड मार्केट में नहीं है। कोई कभी रिक्वायरमेंट आती है, अदरवाइज इस टाइम पे जो सेक्टरों है 5 मरला, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तकरीबन मार्केट साइलेंट है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो मार्केट बढ़ गई है। एक लफ्ज़ माइंड में आता है जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन ये है कि अब अगर हम बात करें मार्केट की, तो सेक्टरों की मार्केट तकरीबन इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी है। और अगर हम बात करें इस तरह से 8 मरला की, तो उसकी जो प्राइसेस हैं तकरीबन 60-70 इसी तरह के आसपास लोग डिमांड करते हैं, और इस टाइम पे उसका भी कोई कस्टमर नहीं है। इसकी मेन रीज़न एक तो ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो पोजेशनेबल नहीं है, नॉन पोजेशन है, एक्सेस नहीं है। ऊपर से डेवलपमेंट वर्क स्टॉप है, ज़ीरो वर्क हो रहा है, और कोई नियर फ्यूचर हो भी नहीं है। जल्दी कोई एक्सेस ऐसी आ जाएगी जो सेक्टर 5 मरला या 8 मरला की तरफ लेके जाएँ। चीज़ों आपसे बात करने का मकसद ये है कि आपको जो मार्केट की सिचुएशन है
जो डेवलपमेंट है इससे आपको आगाह रखना है, मायूस नहीं करना, एग्जैक्ट आपको चीज़ बताना है, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे ही बैठ के आपको कह दूं जी बहुत अच्छी मार्केट है और कल को आप मुझे कॉल करके हैं जी हमारा प्लॉट है ये तो सेल करें, तो वो प्लॉट आपका सेल नहीं होगा। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस फॉर सेल आते हैं, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी को किसी इमरजेंसी में ना डाले और किसी को ख़ास ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ मार्केट के जो हालात हैं वो कोई अच्छे हालात नहीं हैं इस टाइम पे, सेक्टरों के स्पेशली। और बाकी जो एरियाज़ हैं लाइक अगर हम बात करें सेक्टर एन की, तो वो उसकी मार्केट फिर भी कुछ कंपैरेटिवली बेहतर है। मींस के एक्सेस वाइज एक होप है कि सबसे पहले अगर कनेक्टिविटी होती है तो सेक्टर एन की तरफ कनेक्टिविटी होगी। लाइक 11th एवेन्यू ए है, वो आगे जाएगा तो डेफिनेटली सेटेलाइट 34D है, रोड 1B है। इस तरह से बाकी जो सराउंडिंग में सेटेलाइट्स हैं, 5 मरला की सेटेलाइट्स हैं 26 अल्फ़ाबेटिक, तो उस साइड पे एक्सेस आ सकती है। इस तरह से जो एवेन्यू है रोड 1B भी कनेक्ट हो रहा है, एवेन्यू 120 एम साइड से कनेक्ट हो रहा है और एवेन्यू 150 एन साइड से आगे आ रहा है। तो मीन्स के जो सेक्टर एन है वो कंपैरेटिवली कुछ बेहतर लोकेशन के ऊपर है और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो चांसेस हैं कि नियर फ्यूचर जल्दी होगी और उसके बाद सेक्टरों की कनेक्टिविटी होगी। अगर हम सेक्टरों की बात करें तो सेक्टरों की कम्प्लीटली मार्केट जो है वो इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी है और कोई डिमांड उसकी नहीं आ रही। अगर हम बात करें सेक्टर एन 5 मरला जो 26 अल्फ़ाबेटिक सेटेलाइट्स हैं और इसी तरह से 19 अल्फ़ाबेटिक सेटेलाइट्स हैं, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो 19 ABCD में कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर मार्केट है, बेहतर प्राइस है, लेकिन डिमांड बहुत कम है इस टाइम पे, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा मार्केट में नहीं आ रही और यहाँ पे प्राइसेस तकरीबन 60 to 65 इस टाइम पे होनी चाहिए। बाकी डिमांड कोई 70 भी कर सकता है, 75 भी कर सकता है। तो ये मार्केट थोड़ी सी रिवर्स हुई है। जब काम स्टार्ट हुआ था तो मार्केट बेहतर हुई थी, डिमांड्स भी आ रही थी, लेकिन जब से डेवलपमेंट वर्क स्लो हुआ है, इस साइड पे काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड के साथ है, तो तब से मार्केट काफ़ी स्लो हुई है। और जो बाकी एरियाज़ हैं 26 अल्फ़ाबेटिक सेटेलाइट्स, वहाँ भी काम इस टाइम पे स्टॉप है। वीडियो आप देख चुके हैं, जो काम पहले तकरीबन 1 महीना पहले हुआ था वही हुआ है और वहाँ पे भी तकरीबन जो प्राइस है 55 प्लस माइनस में है, लेकिन डिमांड ना होने के बराबर है। इसलिए अगर किसी को ज़रूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, दुआ करें कि किसी को भी कोई इमरजेंसी ना हो, अदरवाइज़ मार्केट के हालात काफ़ी डाउन है, मार्केट काफ़ी स्लो है। अगर हम बात करें इसी तरह से जो एरिया है सेटेलाइट 19 है, 21, 22, 23, 24 का एरिया है, वहाँ जो सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं, क्लियर लैंड जिन पे कुछ काम हुआ है, वहाँ पे डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं 70 प्लस माइनस, लेकिन वहाँ भी रिक्वायरमेंट इस टाइम पे नहीं है। इस तरह से सेटेलाइट 19 का कुछ पोर्शन जो हाइट के ऊपर है, कटिंग प्लॉट्स हैं, कुछ पत्थर वगैरह इन्होंने तोड़े हैं, कुछ ब्लास्टिंग भी हुई थी, तो वहाँ भी कुछ प्लॉट्स फॉर सेल आ रहे हैं 65 डिमांड में, लेकिन मार्केट में इस टाइम पे जो कस्टमर है, बायर इस टाइम पे नहीं है। और बाकी हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी ऑफ़र आ जाए, लेकिन डेफिनेटली ऑफ़र तब आएगी जब मार्केट में क्लाइंट होगा। तो इस टाइम पे मार्केट में बायर नहीं है। बाकी आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा क्या रीज़न्स हैं, क्यों कस्टमर नहीं है, मार्केट क्यों स्लो है, 3-4 रीज़न्स हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे आपसे। अगर हम बात करें सेक्टर एन 8 मरला की, जिसमें ओवरऑल जो लोकेशन मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, ये 7 क्लिप भी अटैच हैं, जिसमें रोड 1B है, सेटेलाइट 34D है, इस तरह से 34 ABC का एरिया है, 34 HIGF ये जो एरिया है। तो यहाँ पे जो इस टाइम पे रेंज है प्राइसेस की 65 लाख टू 85 लाख और मैक्सिमम 90 लाख भी लोग डिमांड करते हैं। अगर कोई बहुत ही यूनिक ऑप्शन होगा लाइक बुलेवार्ड कॉर्नर, एक्स्ट्रा लैंड, कोई रेयर ऑप्शन, तो वो 90 भी डिमांड कर सकता है। तो यहाँ भी मार्केट के हालात बुरे हैं, मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल डेड है, कोई कस्टमर नहीं है, बहुत रेयर कोई ना कोई डिमांड आती है, लेकिन चीज़ें फॉर सेल काफ़ी मार्केट में आती हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेटेलाइट 39 और जो 40 AB और 41 ABCD का एरिया है, यहाँ भी इस टाइम पे कस्टमर नहीं है, स्पेशली 41 ABCD का कस्टमर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बायर आएगा तो डेफिनेटली
55 to 60 तक वो डिमांड करेगा कि कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाए। लेकिन जिस बंदे ने अभी प्लॉट लेना है उसने ये सोच के लेना है कि आगे साल 2 साल 3 साल कोई पता नहीं है कब डेवलपमेंट हो, कब पोजीशन मिले। इसलिए जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है स्पेशली नॉन डेवलप प्लॉट्स में, तो उसने अपनी जो अमाउंट्स हैं उनको स्टक करना है। लेकिन ये भी याद रखें कि जब आप एक चीज़ नॉन डेवलप में लेते हैं तो वो सबसे कम प्राइस पे लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ डेवलप हो जाती है, पोजीशन मिल जाता है या काम स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मिलता है। अब ये 41 ABCD का एरिया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको 60 लाख का प्लॉट मिलता है और साल बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आपको पोजेशन मिल जाता है, तो यही प्लॉट आपका 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 लाख तक होगा। तो क्योंकि ये जो सेक्टर N है, इसका ये जो एरिया जिस साइड से मैंने वीडियो आपको बना के दी थी, ये एक्सेस करना है एवेन्यू 150 जो इनक्लेव एवेन्यू है या C एवेन्यू, और जब इसकी कनेक्टिविटी इस साइड से होगी तो सबसे टॉप क्लास और हाई प्राइस पे सेक्टर N का ये एरिया बनेगा। ये पता नहीं है कि ये एक्सेस कब मिलेगी। अगर ये चीज़ें पता हों तो डेफिनेटली हम भी प्लॉट लेके रख लें, और हम जो भी अपने ख़ास कस्टमर हैं, ख़ास क्लाइंट हैं, तो उनको हम बता दें कि ये एक्सेस आ रही है तो आप यहाँ प्लॉट लेके रख लें। तो ये चांस होता है, किस्मत होती है, जिसके नसीब में जो होगा वही मिलेगा। लेकिन जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है हम वो आपको बता सकते हैं कि अगर ये कनेक्ट हो गया फ्यूचर में तो ये सबसे टॉप लोकेशन सेक्टर N का ये एरिया और सेक्टर O जो B के बिल्कुल पास है और C एवेन्यू के बिल्कुल पास बनेगा। तो फ्यूचर के लिए तो डेफिनेटली प्राइसेस बेहतर होंगी जब डेवलपमेंट होगी, क्योंकि बहरिया के पास यही लैंड है डेवलप करने के लिए, इसके अलावा और कोई नई लैंड ऐसी है नहीं। तो अल्टीमेटली ये लैंड डेवलप होनी है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, 2 से 3 साल कम से कम, तो वो ज़रूर इन एरियाज़ को टारगेट करें, क्योंकि कुछ पीसेस ऐसे हैं जो सेमी डेवलप हैं, कुछ पीसेस ऐसे हैं जो नियर पोजीशन हैं, और एरियाज़ इंशाल्लाह अनकरीब ये क्लियर होंगे। ये भी रिपोर्ट आई थी कि ये जो सेक्टर 34 साइड है, 34 अल्फ़ाबेटिक कुछ सेटेलाइट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में क्लियर होंगी। तो डेफिनेटली अब अगर सेटेलाइट 30 to 38 जो बिल्कुल इनके पास एरिया है, यहाँ पे अगर रेट्स 1 करोड़ का आपको मिलता है, 1 करोड़ प्लस माइनस, तो ये जो आगे वाले प्लॉट्स अभी आपको 65 to 70 में मिल जाता है। अगर 1 साल में भी यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका 85 to 90 का प्लॉट होगा। और बाकी एरियाज जो डेवलप हैं वो ऑलरेडी स्टक हो चुकी हैं, प्राइसेस रुक गई हैं, प्राइसेस ऊपर बढ़ने के चांसेस नहीं है। बल्कि कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी भी इन्वेस्टर प्राइस पे आ रहे हैं, लाइक ये जो एरिया सेटेलाइट 30 to 38 या 38 एक एरिया है, यहाँ पे आपको 1 करोड़ से नीचे भी चीज़ें मिल जाती हैं समटाइम। इस तरह से जो सेटेलाइट 41, 42, 43 का एरिया, 42 तो खैर हाइटेड सेटेलाइट है, इसमें कुछ प्लॉट्स क्लियर हैं जो नियर पोजीशन है, तो यहाँ पे तो रेट्स आपको हाई मिलेगा, तकरीबन 1 करोड़ के पास पास मिलेगा। अभी नियर पोजीशन एरिया है सारा। बाकी जो एरिया डेवलप है सेटेलाइट 48 से लेकर 56, 7, 8 तक, इस तरह से 44, 45, 46, तो इस एरिया में भी आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20-25 का रेट मिलता है। लेकिन चूँकि ये डेवलप एरियाज़ हैं, लेकिन जो डेवलप एरियाज़ हैं उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। लेकिन हर सेक्टर में कोई एक आधा प्लॉट फॉर सेल आता है जो कि कम प्राइस पे होता है। बाकी वो लेने वाले की अब चॉइस होती है कि क्या वो ऑप्शन पसंद करता है या नहीं करता, और क्या वो ऑफ़र करता है। लेकिन डेवलप एरियाज़ की मार्केट कंपैरेटिवली कुछ बेहतर है। एंड यूज़र आ रहे हैं जिन्होंने घर बनाने हैं या थोड़ा लॉन्ग टर्म उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो ऐसी चीज़ की तलाश में है जो कम से कम क्लियर हो, डेवलप हो, जिसका पोजीशन हो। ऐसी चीज़ ना हो कि जिसमें हम ये सोचें कि 6 मंथ बाद पोजीशन आ जाएगा और पता चले कि 3 साल बाद भी पोजीशन नहीं आया। तो मार्केट में हर तरह के कस्टमर मौजूद है। एक वो कस्टमर है जो बिल्कुल अपनी सेफ्टी चाहता है, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एक कस्टमर वो है जो थोड़ा सा रिस्क भी ले सकता है। एक कस्टमर वो है जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न पर चलता है, और जिनका प्लान 3 to 5 ईयर होता है, और कहते हैं जी ये मार्केट जब भी बेहतर होगी तो ये हमारा जो पैसा है ये डबल ट्रिपल होगा। तो वो लोग हाई रिस्क हाई रिटर्न पर जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करेगा कि आपकी किस्मत कैसी है,
कैसी आपकी लक है और किस टाइम पे क्या प्रॉफिट आपको मिलता है। तो ये सारी नसीब की बात है। बाकी जो मार्केट की सिचुएशन है, जो चीज़ें मार्केट में इस टाइम पे चल रही हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम पे, और जस्ट आपको अपडेट कर रहा हूँ कि सेक्टर एन और सेक्टर ओ के अंदर जो मार्केट के हालात हैं वो क्या हैं। और ये चूँकि एरिया मैंने रिसेंटली कवर किया था, आपने वीडियो देख ली है, अब मैंने आपको इनकी जो प्राइसेस हैं उससे भी अपडेट किया है, और जो रियलिटी है वो भी मैंने आपको बताई है कि ये क्या है। और नियर फ्यूचर कुछ चांस ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये बेहतरी आने वाली है अनटिल के बहरिया इसमें फुल स्पीड के साथ डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे। तो ये सेक्टर एन और सेक्टर ओ के हवाले से कुछ डिस्कशन थी प्राइसेस के हवाले से, जो मेरी अपनी ओपिनियन थी मैंने आपसे वो शेयर की है। हो सकता है कोई आप में से एग्री करे, कोई आप में से डिसएग्री करे। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें ताकि पता चले कि हम जो बात करते हैं उसका क्या रिस्पांस आप लोग देते हैं। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और अच्छी लगे तो आगे शेयर भी किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सकें। और एंड पे डिस्कस करेंगे मार्केट सिचुएशन। मार्केट इस टाइम पे काफ़ी डेड है, स्लो मार्केट है। रीज़न्स आप लोग जानते हैं, पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है, लेकिन कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा जो इस टाइम पे रीज़न है मार्केट डेड का वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और ये नहीं है कि बहरी एनक्लेव की मार्केट डाउन है इस टाइम पे, पूरे मुल्क में रियल एस्टेट के जो हालात हैं वो आप लोग जानते हैं, वो आप सबके सामने हैं। और इस करंट मार्केट में बहरी एनक्लेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नॉन डेवलप प्लॉट्स और सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं, यहाँ पे जो बायर है इस टाइम पे वो नहीं है। तकरीबन अगर हम बात करें तो 99% जो मेरी अभी तक एक्सपीरियंस ये 2-3 महीने में है या रिसेंटली एक्सपीरियंस है, जो स्पेशली नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं या सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं, 99% मार्केट साइलेंट है। बहुत रेयर कोई ना कोई रिक्वायरमेंट आती है, डिमांड आती है। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो इस टाइम पे सेमी डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट स्पेशली इनकी मार्केट ऑलमोस्ट डाउन है, साइलेंट मार्केट है और बहुत कम डिमांड्स आ रही हैं। और बाकी जो प्लॉट्स डेवलप हैं और अच्छे सेक्टर्स हैं, लाइक स्टार्ट के सेक्टर हैं, सेक्टर ए, सी, C2, C3, C1, सेक्टर एफ, इस तरह से सेक्टर जे है, सेक्टर एम है, इस तरह सेक्टर एन है और सेक्टर एच, सेक्टर जी, मतलब जो मेन सेक्टर हैं डेवलप सेक्टर हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, एंड यूज़र आ रहे हैं, जिन लोगों ने घर बनाने हैं, वो लोग आ रहे हैं। और जिन लोगों ने सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है और बेहतरीन प्राइस के ऊपर उनको चीज़ें मिल रही हैं तो वो लोग भी बाइंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हाउसेस के कस्टमर भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो स्पेशल A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ है और ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ है, वो हाउस लोग बाय कर रहे हैं। और डिज़ाइन अच्छा है, कंस्ट्रक्शन अच्छी है, कलर कम्बिनेशन अच्छा है, सॉलिड चीज़ें लगाई हैं, वो कस्टमर मार्केट में आते हैं और चीज़ें बाय करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो रीज़न्स हैं मार्केट क्यों स्लो है, तो मेरे जो माइंड में चीज़ें आती हैं, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो तो है ही, और इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ पार्क रोड की जो एक्सपेंशन है वो हो रही है और दोनों साइड पे वर्क हो रहा है। एक साइड पे ज़्यादा वर्क है, दूसरी साइड पे अभी प्रॉपर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब दूसरी लाइन पे भी काम स्टार्ट करेंगे। तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक का रश है, ट्रैफिक का फ्लो है, वो भी काफ़ी यहाँ पे हो जाता है वर्किंग डेज में। उस वजह से भी कुछ कस्टमर क्लाइंट विजिट पे नहीं आ पा रहे, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन ये एक टेम्परेरी, एक आर्जी तौर पर आप कह सकते हैं, फॉर एवर या लॉन्ग टर्म नहीं है। इसके अलावा जो मेन रीज़न सेक्टर एन साइड पे जो डेवलपमेंट वर्क स्टॉप हुआ है उसने इफ़ेक्ट किया है सेक्टर ओ साइड को, और क्योंकि ये मेन आपका रास्ता था एक्सेस इस साइड से सेक्टर ओ की तरफ आनी है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क स्टॉप हुआ है, डेवलपमेंट वर्क के स्टॉप होने की वजह से भी इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में पड़ता है। डेफिनेटली लोग विज़िट करते हैं, साइट्स को देखते हैं, हम लोग भी वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी ने प्लॉट उस लोकेशन पे लेना है तो जब वो डेवलपमेंट की सिचुएशन देखेगा तो वो अपने आप को रोक लेगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये भी आर्जी तौर पर मेरे ख्याल में स्टॉप हुई है। अनकरीब इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो
मार्केट है इस साइड की थोड़ी सी बेहतर होगी। इसके अलावा जो है डॉलर भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा, वो भी तकरीबन स्टेबल है। और जो लोग डॉलर आके बैठे हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं। और चूँकि प्रॉपर्टी हर बंदा जानता है कि मार्केट स्लो है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो डेफिनेटली लोगों के पास जो सोल्यूशन है वो डॉलर है, या गाड़ियाँ खरीदें या गोल्ड खरीदें, इन चीज़ों में प्ले कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये मार्केट कब इम्प्रूव होगी, तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी। इलेक्शन हुए तो फिर मार्केट डेफिनेटली बेहतर होगी। अगर सिलेक्शन हुई तो फिर मार्केट में कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, इलेक्शन और सिलेक्शन। अब देखना ये है कि इलेक्शन होते हैं या सिलेक्शन होती है, तो वो आने वाला टाइम बताएगा। और अगर प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट बेहतर होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर को भी नीचे लाना पड़ेगा और मुल्क में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ओवरसीज़ की जो मेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका जो ज़्यादा मार्केट को बूस्ट करते हैं वो आपके ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट हैं। तो जब तक ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती, वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो भी मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होने वाली। तो अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में किस तरफ को ये सारे जो हालात हैं वो किस तरफ को जाते हैं। लेकिन मेरे अपना ख्याल है कि इलेक्शन के फौरी बाद तो मार्केट में शायद कोई बेहतरी ना आए, लेकिन मिड ऑफ 2024 या एंड मुझे लगता है कि शायद कुछ बेहतरी आए। अगर सिलेक्शन हुई तो डेफिनेटली मेरे नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में बेहतरी आएगी, क्योंकि सिलेक्शन अगर होती है तो इनकी पॉलिसीज़ कोई रियल इस्टेट फ्रेंडली नहीं होती, जो कि हमने पास देखा है, क्योंकि इनका फोकस रियल इस्टेट नहीं है। अगर इलेक्शन होते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट बनती है, तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसीज़ बनेगी वो रियल इस्टेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनेगी और रियल इस्टेट इंशाल्लाह ज़रूर बूस्ट करेगी। तो इंशाल्लाह बातचीत आपसे होती रहेगी और टाइम टू टाइम साइट से भी आप वीडियोस देखते हैं। बाकी जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन होती हैं आपसे वो भी डिस्कस करता हूँ, जो मार्केट के हालात हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। इवन कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, ना कोई बहुत ज़्यादा कोई किसी मामले में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो रियल इस्टेट में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, स्पेशली बहरी एनक्लेव को, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। हो सकता है किसी को कोई चीज़ पसंद आए या ना आए, बाकी आपका कोई मशवरा हो ज़रूर कमेंट करें। और बाकी सेल परचेज़ के लिए आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। बाकी नए लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियोस को देखते हैं या चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।